गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जिज्ञासा पटेल है। देवश्री इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन शिक्षण में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी ग्रामर में वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। जब भी हम कोई शब्द का वचन परिवर्तन करते हैं तो पहले वो शब्द कौन सा है वो जान लेते हैं। अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है कि उकारांत है, वो हम सब जान लेते हैं पहले कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और उसके कुछ नियम हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, पहला नियम है कि आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। मतलब कि हम कोई भी शब्द का उच्चारण करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये आकारांत है कि उकारांत है। तो जब भी कोई शब्द आकारांत है उसका हमें बहुवचन बनाना है तो हम वो जो आ है उसका ए कर दिया जाता है। यहाँ पे देखो, मैंने अंडरलाइन किया है, आ शब्द है उसका क्या कर दिया जाता है, ए कर दिया जाता है। जैसे कि ताला, तो ताला का जो काना है उसे निकाल कर क्या कर दिया हमने, मात्र कर दिया। देखो, ताला तो ताले, आ निकाल के ए कर दिया। वैसे ही लड़का, लड़के, घोड़ा तो घोड़े, बेटा, बेटे, कमरा, कमरे, छाता, छाते, तोता, तोते, रुपया, रुपये। अभी दूसरा नियम, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जब कोई अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अब बच्चे पूछेंगे कि स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं, तो केवी उच्चारण करता, प्रश्न पूछता केवी एवो जवाब મળે ત્યારે તેને સ્ત્રીલિંગ કહેવામાં આવે। રાત કેવી, રાતને આપણે રાત કેવો કહીએ ના કહીએ, રાત કેવી તો એને સ્ત્રીલિંગ, કેવી એ સ્ત્રીલિંગ સ્ત્રીલિંગ માટે વપરાય છે। દેખો, અકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દ જ્યારે પણ બહુવચન હોય અને એને આપણે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ હોય જ્યારે એકવચન અને એને આપણે બહુવચનમાં ફેરવવું હોય એટલે આપણે એને અંતમાં શું લગાડી દઈએ, એ લગાડી દઈએ। રાત તો રાતે, બહન તો બહને, किताब तो किताबे, भैंस तो भैंसे। ऐसे जैसे कि यहाँ पे कुछ दूसरे भी उदाहरण दिए हैं, दीवार, दीवारें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, बात, बातें। वैसे अभी आगे है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अकारांत આપણે પહેલાં શું જોયું, અકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દો અને આ આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દો। જેવી રીતે અકારાંત શબ્દોને બહુવચન બનાવતી વખતે આપણે અંતમાં એ લગાવીએ છીએ તેવી જ રીતે આકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દોનું બહુવચન કરતી વખતે પણ આપણે અંતમાં એ લગાડી દઈએ છીએ। જેવી રીતે કે દેખો અહીંયા, જैसे कि लता तो लताए, कन्या तो कन्याए, बाला तो बालाए, महिला तो महिलाए, सेवा तो સેવાએ, ભાષા તો ભાષાએ, પાઠશાલા તો પાઠશાલાએ। હવે આપણે ત્રણ નિયમો જોઈએ। જો પહેલો કયો, અકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દો, એટલે કે આકારાંત પુલ્લિંગ શબ્દો જે હોય તેને આપણે જ્યારે પણ બહુવચન કરીએ ત્યારે શું લગાડીએ, આને નીકાળી અને એ લગાવી દઈએ। પછી અકારાંત સ્ત્રીલિંગ હોય કે આકારાંત સ્ત્રીલિંગ હોય, આ બંને શબ્દોનું જ્યારે આપણે બહુવચન કરીએ ત્યારે આપણે શું લગાડીએ છીએ, એ લગાડી દઈએ છીએ। પછી છે इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। याद रखना, ये नियम ही याद रखने हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो उदाहरण, तिथि तो तिथिया, अंतમાં શું જોડવાનું, યા જોડવાનું। વિધિ તો વિધિયા, લિપિ તો લિપિયા, જાતિ તો જાતિયા, પંક્તિ તો પંક્તિયા, નીતિ તો નીતિયા। એવી જ રીતે इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंत के ई को ई करके या जोड़ दिया जाता है। હવે અહીંયા છે, જુઓ તમે, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। જ્યારે इकारांत स्त्रीलिंग शब्द હોય ત્યારે इकारांत स्त्रीलिंग शब्द નાનો ઈ, રસવઈ, રસવઈ
હોય ત્યારે ફક્ત યા લગાવાય, પણ જ્યારે દીર્ઘઈ હોય, ઈકારાંત સ્ત્રીલિંગ શબ્દોમાં દીર્ઘઈ હોય, ઈકારાંત એટલે કે બડી હોય, તો એને બહુવચનમાં ફેરવતી વખતે શું કરવાનું? બડીને છોટી કરી અને પછી યા લગાવવાનું. દેખો સખી, તો સખીમાં આપણે દીર્ઘવનું શું કર્યું? અહીંયા રસ્વઉ કર્યું અને પછી યા લગાડ્યું. ખીડકી, તો એમાં એવી જ રીતે કીનો આપણે દીર્ઘવમાંથી રસ્વઉ કર્યું, રસોઈ કરી અને પછી યા લગાડ્યો. મછલી, તો મછલિયા. ચીંટી, તો ચીંટિયા. ડાલી, તો डालिया. कली, तो कलिया. एना पछी छे ईया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या कर दिया जाता है। એટલે કે ईया अंत वाला कुछ ऐसे शब्द हिंदी में हैं जिसके उच्चारण करते अंत समय में ईया का उच्चार होता है, तो वैसे शब्द का बहुवचन जब हम करते हैं तब अंतिम ईया को हम ईया कर दिया जाता है। એટલે ઈયાનો આપણે યા કરી દેવાનો અહીંયા છે. દાખલા તરીકે પૂડિયા, તો અહીંયા પૂડિયા. ચૂહિયા, ચૂહિયા. બુઢિયા, બુઢિયા. ગુડિયા, તો ગુડિયા. એના પછી છે उकारांत शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है। એટલે કે જેટલા ઉકારાંત શબ્દ હોય એની અંતમાં એટલે કે એના છેલ્લે એ જોડીએ એટલે એ બહુવચન બની જાય. દાખલા તરીકે વસ્તુ, તો એની પાછળ એ જોડી દઈએ તો તેનું બહુવચન બની જાય. ધેનુ, તો ધેનુએ. ઋતુ, તો ઋતુએ. एना पछी छे बड़ियू। बड़ियू उकारांत शब्द। उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में उका ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे कि हमने आगे देखा, जो एक रसोई का वो दीर्घई का रसोई करके ई में देखा ना हमने, छोटी और बड़ी के बारे में देखा, वैसे ही यहाँ पे बड़े ऊ और छोटे ऊ की बात है। छोटे ऊ में हम क्या करेंगे? ए लगा देंगे, और बड़े ऊ में क्या करेंगे? बड़े ऊ का छोटा ऊ करके ए लगाने से बहुवचन बनता है। यानी कि रस्वऊ जे दीर्घऊ है एनु रस्वऊ करी अने ए लगाड़ीए त्यारे एनु बहुवचन थाय। अहींया उदाहरण आपेला छे। वधु, तो जे वधु धनी नीचे दीर्घऊ है एने रस्वऊ करी अने ए लगाड्युं छे। औकारांत शब्द। औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जेना उच्चार करता औकारांत एटले के बे मात्रा गौ, तो एनी अंतमां शुं लगाववामां आवे? ए लगाड़ी अने एनुं बहुवचन करवामां आवे छे। एना पछी छे एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एकवचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। એટલે કે કોઈ એક એવો સમૂહ છે, કોઈ એવું એક યુનિટ છે, દલ યા સમૂહ છે કે જેનો આપણે આખા સમૂહનો ઉલ્લેખ કરવો છે, તો એને એવા એકવચન શબ્દો છે કે જેને બહુવચનમાં ફેરવવા હોય તો શું કરવું પડે? એની અંતમાં ગણ, વર્ગ જેવા શબ્દ लगाना पड़े। जैसे कि देखो यहाँ प्रजाजन, पाठकगण, लेखक वृंद, मजदूर वर्ग, गुरुजन, श्रोतागण, अध्यापक वृंद, शिक्षक वर्ग, छात्रगण, कविगण। उपर्युक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। हवे ऊपर आपणे कया कया नियमों समझ्या? आकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, आकारांत उकारांत स्त्रीलिंग वगैरह अलग अलग नियमों समझ्या। हवे ए नियमोने आधारे अहींया आपेली आ खाली जग्याओनी अंदर आपणे एक वचननुं बहुवचन करवानुं छे। तो अहींया आपेलुं छे, देखो नदी, तो नदीमां रस्वई आपेली दीर्घई आपेली छे, तो आपणे दीर्घई आपेली छे तो आपणे एने शुं करवानुं? रस्वई करी अने या लगाडवानुं, तो नदिया। एना पछी छे किताब, अकारांत, तो अकारांत होय तो शुं लगाडवानुं हतुं? ए लगाडवानुं हतुं, तो किताबे। दरवाजे, तो दरवाजा। कला, तो कला ए। कौवा आकारांत आव्युं तो आपणे शुं लगाव्युं? ए। पछी धातुए, तो अहींया ए लगाडेलो छे, बहुवचन छे तो एनुं एकवचन करवुं होय आपणे तो शुं करवानुं? ए काढी नाखवानुं, धातु। सड़के, अहींया पण ए लगाडेलो छे, एनुं एकवचन करवुं होय तो शुं करवानुं? सड़क। कुत्ता, तो अहींया आकारांत छे तो एने बहुवचन करवुं होय तो शुं करवानुं? कुत्ते। एक ए लगाडवा नो। जय हिंद।